नमस्कार दोस्तों, पैट प्रोडक्टिव क्लास के आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो है कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल। तो दोस्तों, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल के कुछ नए नियम आ चुके हैं। बजट 2025 का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बजट के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं आप लोगों को, और जिसमें इनकम टैक्स की लिमिट्स, नई लिमिट्स और फाइलें ऑफ एक इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में भी बताया मैंने आप लोग को। तो बहुत सारे क्लाइंट्स के इंक्वायरीज होते हैं कि आप हमें ये बताइए कि कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल के क्या नियम हैं, नए रूल्स क्या हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हमने आज का ये वीडियो बनाया है। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में आप कितनी कैश और कैश डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट, ये कैश आपका होता है। आप चाहे जितनी भी डिपॉजिट करें, जितनी विड्रॉल करें, इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है आरबीआई और इनकम टैक्स की आप नहीं कर सकते, मगर इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है। अगर आप सर्टेन लिमिट के बाहर अगर कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़रूरी होगा इनकम टैक्स को, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो आपके लिए ये एक रिस्क का मामला होगा। जैसे कि अगर आप 10 लाख तक ही आप सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं अभी नए रूल के हिसाब से। अभी नया रूल ये कहता है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम सेविंग अकाउंट में 10 लाख तक कैश जमा कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी अगर आप जमा करेंगे तो आपके ऊपर उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर आप 10 लाख के ऊपर कैश जमा करेंगे तो बैंक आपके कैश की जानकारी इनकम टैक्स को देगा। तो इनकम टैक्स क्या करेगा, आपको एक नोटिस भेजेगा, लीगल नोटिस भेजेगा, और इसके बारे में आपसे पूछेगा कि ये कैश डिपॉजिट आपने इतनी ज़्यादा जो की है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है आपके पास। तो बैंक नोटिस भेजने के पहले आपका आईटीआर भी चेक करेगा, आपने आईटीआर फाइल किया है क्या, और आपने आईटीआर में कैश का एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। तो इस तरह से अगर उनको सही एक्सप्लेनेशन नहीं मिला तो वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भेजेंगे और आपको पूछेंगे कि ये कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट इतनी ज़्यादा कैसे हुई है और कहाँ से हुई है। तो इन सब से बचने के लिए आपको कैश डिपॉजिट सर्टेन लिमिट के अंदर ही करना चाहिए, और वो लिमिट मैक्सिमम 10 लाख की है। 10 लाख तक आप डिपॉजिट सेविंग अकाउंट के अंदर करना चाहिए। उसके ऊपर करना है तो आपके पास पूरी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। इसी तरह से करंट अकाउंट की जो लिमिट है दोस्तों, वो है मैक्सिमम लिमिट 50 लाख की है। तो पूरे साल में चाहे आपके पास एक अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, या 2 हो, या 4 हो, या 10 हो, आप पूरे साल में एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 50 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं। हालांकि जो रिटेल बिजनेस वाले होते हैं, जिनके पास दुकानें हैं, होटल्स हैं, इनके पास कैश बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये लोग को भी अब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मोड पे जाना चाहिए, क्योंकि कैश डिपॉजिट की अपनी एक लिमिटेशन है। 50 लाख से ज़्यादा अगर आपने कैश डिपॉजिट किया तो आपको उतनी कैश की इनफ्लो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखानी होगी, और अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस फेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत सारे ये एडवाइजेबल है कि होटल्स और रिटेल भी थोड़े एक लेवल तक जाके उनको गूगल पे या पेटीएम या इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल करना चाहिए, और कैश डिपॉजिट से बचना चाहिए। ज़्यादा कैश लेने से बचना चाहिए या डिपॉजिट से बचना चाहिए। हालांकि जो 50 लाख की लिमिट है वहाँ तक वो कर सकते हैं, उसके ऊपर अगर विड्रॉ करेंगे या डिपॉजिट करेंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन उनके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, आप कैश चाहे एटीएम में जाके जमा करो, या फिर आप कैश खुद जमा करो, या किसी भी थर्ड पार्टी से जमा करो, अगर आपके पास अकाउंट में कैश जमा होता है तो वो टोटल कैश काउंट होगा। तो इस तरह से ये लिमिट का ध्यान रखते हुए आपको आगे कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट करना है। तो आगे भी आने वाले बजट में हम आपको, बजट तो आ चुकी है, बजट का हमने एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस बजट को ध्यान में रखते हुए और लिमिट को ध्यान में रखते हुए आपको अपना कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल करना है। जय हिंद, जय भारत।